हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं फटाफट रेडी सेडी होके चल दी अपने बाबू के यहाँ, यानी कि अपने बाबू के बर्थडे में। तो आप लोगों को तो मैं पिछले वाले वीडियो में बताई थी कि बाबू का बर्थडे है आज। तो आज वो दिन आ गया जब आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। तो मैं मस्त सिट बिट करने के बाद, अपना गिफ्ट हाथों में लेने के बाद फटाफट चल दी अपने बाबू के घर, यानी कि मेरी आपी के यहाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आ गए थे कि हम लोग को सबसे पहले पेट्रोल भरवाना था, क्योंकि हमारी धनु रानी और बसंती का पेट पूरा का पूरा खाली था। वो मुझे बोल रही थी कि मेरे पेट जल्दी से भर दो, तभी तो मैं जल्दी जल्दी तुम्हारी आपी के यहाँ पहुँचा दूंगी। और गाइज मैं इसीलिए थोड़ा लेट कर रही थी ये व्लॉग का, क्योंकि मुझे ज़ुकाम बहुत मस्त वाला हो रहा है। आप मेरा वॉइस सुन के समझ सकते हो कि मेरे को ज़ुकाम हो चुका है। आज फाइनली मैं आप लोग के साथ कल वादा की हुई थी, प्रॉमिस की हुई थी कि मैं आप लोग को आज वीडियो दे दूंगी बाबू के बर्थडे का। तो इसी के लिए मैं मॉर्निंग में जल्दी जल्दी एडिटिंग की और तुरंत वॉइस ओवर देने लगी। और मस्त खेत के नज़ारा देखते हुए मैं अपनी आपी के घर की तरफ चलने लगी। और मुझे गाइस सच्ची में मेरा मन कर रहा था यहीं पे उधर की बहुत देर तक। मैं तो सोच रही थी कि तुम लोग जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ना कितना प्यारा लग रहा है ना। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये एरिया। और गाँव भी था, और गाँव तो आप लोग को तो पता ही है मेरे को कितना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मस्त स्पीड में हम लोग अपने सफ़र की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। हम लोग रेस भी बहुत ज़्यादा लगा रहे थे, क्योंकि भैया आगे चले जा रहे थे, यस पीछे हो जा रहा था, कभी यस आगे चला जा रहा था, भैया पीछे हो जा रहे थे। तो यही मस्ती मजाक करते करते हम लोग जा रहे थे। और गाइस डरने की कोई बात नहीं है, 80 से आगे नहीं गया है स्पीड। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रेस लगा रही है तो 100 प्लस चला ही गया होगा। बिल्कुल नहीं गाइस, मेरे को खुद बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं पहले ही से समझा दी कि 80 से आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो वो बेचारा 80 से नीचे ही रखा, लेकिन 80 से आगे नहीं गया। तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे अपनी आपी के घर की तरफ आ रहे थे, बस अब पहुँचने ही वाले थे, ज़्यादा दूर नहीं था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ हम लोग जा रहे थे, और मेरे को तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था बाबू को देखने का, और उसका रिएक्शन क्या होता है मेरा गिफ्ट देखने पे। और देखते देखते हम लोग आपी के घर के बस थोड़ा सा बगल में आ गया। और यहाँ देखो आपी हम लोग का स्वागत कर रही थी, और यहाँ पे आपी से मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और ये देखो ये मेरी आपी का घर है। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन लोग को तो पता ही होगा, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ आपी के घर तो मैं ज़रूर आप लोग को दिखाती हूँ। और स्टार्टिंग में तो आप ही हम लोग का वेलकम कर रही थी, और अंदर आते ही भाई मेरा वेलकम किए। तो यहाँ पे बर्थडे बॉय के पापा को सबसे पहले मैंने हैप्पी बर्थडे बोला, और उन्हें पहले गिफ्ट थमा दिया। उसके बाद बाबू का रिएक्शन देखो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना, माशाल्लाह से नजर ना लगे मेरी। और आप लोग की भी गाइज, आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलना। और यहाँ पर बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि बाबू पूरे 2 दिन के बाद वो मेरे से मिला, और सबसे पहले देखते ही मुझे मेक 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 बोलने लगा। और मैं फटाफट अपना गिफ्ट निकाल के अपने बाबू को देने लगी, और आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा खुश हो गया। तो उसे तो मन कर रहा था कि बस पकड़ लूँ, बट मैं बोली कि बाबू बस केक कटिंग हो जाने दो, उसके बाद तुम ले लेना, तुम्हें जो करना है वो करना। और आते ही मुझे पता चला कि अभी तक डेकोरेशन हुआ नहीं है, ये लोग मेरा वेट कर रहे थे। और वैसे भी मेरी आप ही कर लेती, बट आप लोग तो जानते हो गेस्ट वाले घर में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर 1-2 बैलून फुलाने के बाद वो यहीं पे स्टॉप कर चुकी थी, और यहाँ पे सारा कुछ रखा हुआ था। और ये रिटर्न गिफ्ट है, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं लिफाफा ये बनाई थी एनवलप, जो कि इसके अंदर सारा रिटर्न गिफ्ट है। और जो भी गेस्ट वगैरह आएंगे सारे लोग को दिया जाएगा। साइड में भी रखा गया कि अगर कम पड़े तो उसको फिल करके वापस दे दिया जाएगा। और यहाँ पे बाबू मस्त खेल रहा था, और मैं बोल रही थी भाई को कि भाई आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि डेकोरेशन की तैयारी करना भी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे यश का कपड़े के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खेल रहा था। यश का कपड़ा यानी कि मतलब यश का गिफ्ट, वो सबसे पहले अनबॉक्स कर लिया सारे लोगों का सारा गिफ्ट। और यहाँ पे भाई मेरा साथ दे रहे हैं। और आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे जो मेरा सारा वीडियो देखते होंगे, उन लोग को पता तो होगा ही, क्योंकि मैं अपनी के एनिवर्सरी में आई थी, तो उस टाइम भी मैं बैलून फुलाई थी और डेकोरेशन की थी। और उस टाइम मेरा हेल्प किए थे भाई थे, और शाजिद भाई थे, और एक हम थे। ये तीनों मिलके काफ़ी प्यारे तरीके से डेकोरेशन किए थे। और यहाँ पर सारा का सारा बैलून फुलाने के बाद यहाँ पर सारा आर्च बन रहा था कि किस डायरेक्शन में बनना चाहिए। और इस टाइम शाजिद भाई आए थे, कहीं गए हुए थे बाहर, इसलिए वो हम लोग का साथ नहीं दे पाए थे। और मम्मी मस्त बाबू को खिला रही थी। और इस देखो ये बर्थडे बॉय को देखो सारा कुछ देख रहा कि कैसे क्या हो रहा है। और यहाँ पर खाने की तैयारी भी चल रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा यम्मी था। बट गाइस मेरे को जुकाम होने के कारण मुझे कोई टेस्ट ही नहीं समझ में आया कि क्या कैसे बना है, बट देखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पे राज चाचू भी आ चुके थे, यानी कि राजेपा अपना गिफ्ट लेके। और बाबू का देखो कितना प्यारा रिएक्शन आ रहा है ना, वो देख के बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाबू। और बाबू को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा उसका गिफ्ट, और क्यों ना अच्छा लगेगा गाइस, उनके नाना दिए हैं। और यहाँ पर सारे लोग अपना अपना डेकोरेशन वाला काम कर रहे थे। यस कुछ नहीं किया था, तो इसी के लिए मैं यस को टैग वाला काम दे दी थी। यही सोच के मैं इसको ये काम
नाम दे दी, क्योंकि ये बोलता है मैं मामा हूँ बाबू का, तो मामा है भाई तो कुछ तो करे। और यहाँ पर हम लोग के लिए सारा कुछ रास्ता लग चुका था। और गाइस सच्ची बताओ हम लोग को बहुत मस्त वाला भूख लगा था, इसीलिए हम लोग किसी का इंतजार नहीं किए, सारे लोग टूट पड़े, क्योंकि सच्ची में गाइस बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था। और यहाँ पे गुलाब जामुन और रसगुल्ला दोनों था, और पता नहीं क्यों आजकल मुझे ये दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और मेरा फेवरेट यहाँ पर चाय आ गया, और चाय नहीं पी के तो मेरा कोई काम होता नहीं है, तो इसलिए मैं फटाफट चाय पी ली और यहाँ पर सारा कुछ तैयारी करने लगी। बाबू लोग मस्त एंजॉय कर रहा था, और यहाँ पे केक कटिंग का भी टाइम आ गया था। तो यहाँ पे सारा केक मैं रख चुकी थी, आप लोगों को तो पता ही है, वो चॉकलेट वाला केक भी मैं ही बनाई हूँ। और आप लोग वीडियो नहीं देखे तो फटाफट जाके देख लीजिए, और फिलहाल के लिए आप लोग ये वीडियो एंजॉय करो। तो यहाँ पे केक खिलाने के परंपरा को कंप्लीट करने के बाद बाबू सबको अपने तरफ से रिटर्न गिफ्ट भी देने लगा, जो कि सबसे पहले आसिफा को दिया, जो कि था ये बर्थडे वाला केक और ये चॉकलेट वाला केक था गाइज। और यहाँ पर मेरे को दिया था वो हिजाब, और सेम दूसरे कलर का दिया था सानिया के लिए, जो कि नहीं आई थी किसी प्रॉब्लम के कारण, तो मैं उसका रिटर्न गिफ्ट ले ली, मैं उसे दे दूंगी। और यहाँ पर सारे लोग मस्त केक को एंजॉय कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी था, बटर स्कॉच फ्लेवर था, जो कि काफ़ी सॉफ्ट था, व्हिप्ड क्रीम का यूज़ किया गया था। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था केक, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पर सारे लोग भी एंजॉय कर रहे थे, साथ साथ मेरे बाबू भी कैसे एंजॉय नहीं करेगा, तो वो तो मस्त बदमाश हो गया गाइस सच्ची में। और यहाँ पर रिटर्न गिफ्ट आ चुका है, और रिटर्न गिफ्ट क्या है वो मोनी आपी आपको खोल के दिखा देगी। और आप लोग तो सोच रहे होंगे ना कि मोनी आपी कहाँ से आ गई, तो मैं आप लोग को बता दूं कि उनका भी घर मुजफ्फरपुर में ही है, तो वो भी हमारे बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारा साथ देने आ गई। तो ये रिटर्न गिफ्ट में था एक चूड़ी, एक चोको पाई और एक चॉकलेट था। और यहाँ भी मेरे को दवा खाना पड़ रहा था, क्योंकि बाइक से आई थी तो मेरा जुकाम और भी ज़्यादा मस्त वाला हो गया था। और यहाँ पे सारे बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे। और ये देखो, ये लड़का सच्ची में गाइस अकेले बहुत ज़्यादा मज़ा करता है, और इसे बस अपने अकेले रहने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सबके साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहता। उस साइड सारे लोग अपना मस्त बात कर रहे थे, और मेरे को उधर मन नहीं लग रहा था, तो मैं आ गई अपने भाई लोग के पास। और यहाँ पर सारे लोग खाना भी खा रहे थे, क्योंकि जिसको जल्दी जाना था वो लोग जल्दी खा रहे थे, क्योंकि पापा को और मोनी अप्पी को जल्दी निकलना था। और मैं भी सोची थी कि पापा के साथ ही जाऊंगी, बट यहाँ पे सारे लोग रोक लिए कि बाबू तुम कल जाना कल जाना कल जाना, तो उनका दिल रखने के लिए मैं यहाँ पे रुक गई। और यहाँ पे पापा को देखो, मेरा तो सारा फोकस पापा पे ही है कि पापा कितना खाते हैं। और यहाँ पे सारे लोग पापा से रिव्यू मांग रहे थे कि कैसा है कैसा है कैसा है। वैसे भी राजमा को बहुत कम कुछ पसंद आता है, तो पापा को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट कुछ पापा को अच्छा नहीं भी लगा, बट कोई ना, पापा बहुत अच्छे से खाए। और यहाँ पर सारे लोगों को सलाम दुआ करने के बाद पहले लोगों को तो अलविदा कर दिया गया, क्योंकि मोनी अपनी बगल की थी और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा था, तो जिसके कारण वो जल्दी जाने का मूड नहीं थी। तो यहाँ हम लोग उनको टाटा बाय बाय सलाम दुआ करने के बाद वो लोग चले गए। और मैं सोच रही थी कि मुझे खाना भी खाना है, क्योंकि यहाँ पे 11:30 बज गए और अभी तक खाना नहीं हुआ है मेरा, और मैं ज़्यादा लेट हो जाता तो मैं अच्छे से नहीं खा पाती। बट यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए मैं मस्त अपने प्लेट को सजा चुकी हूँ, बट जो दिख रहा है वो मैं खा ही नहीं हूँ। मैं आधा मम्मी को ट्रांसफ़र कर रही थी और आधा मैं खा रही थी। तो यहाँ पर सब कुछ खाने के बाद लास्ट में डिज़र्ट कैसे नहीं खाऊंगी गाइज, और डिज़र्ट में था रसमलाई। आप लोग को नहीं पता रसमलाई से मेरी कितनी अच्छी दोस्ती है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं खा ली। और यहाँ पे बाबू के साथ मैं खेल रही थी। और ये सीधे मॉर्निंग का सीन है गाइज, क्योंकि अब हम लोग को जाने का भी टाइम हो गया। और यहाँ पे मस्त भाई गर्मा गर्म चाय लेके आए थे, और साथ ही साथ मिक्सचर बिस्किट भी लेके आए थे। और यहाँ पर हम लोग बोले कि भाई अब हम लोग पी रहे तो आप भी क्यों ना पियो, तो आप भी यहाँ पे बैठ जाओ, हमारा साथ दे दो। और यहाँ पे मम्मी अपनी नाती के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि अभी टाइम है जाने में, तो थोड़ा गार्डन भी घूम लेते
थे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मुझे हरियाली कितनी ज़्यादा पसंद है और गार्डन के मामले में तो और भी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ का गार्डन देख के सच्ची में गाइस मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर लगे हुए थे और काफ़ी डिफरेंट लगे हुए थे, जिसमें से ये मिर्ची भी लगी हुई थी गाइस बीच में। और ये देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना मिर्ची। और ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा ये येलो वाला फ्लावर, जो कि मुझे बहुत अच्छा, मेरे को तो मन कर रहा था एक तोड़ लूँ, बट क्या करूँ, पेड़ में लगे हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर चना का पेड़ था वो वाला, और ये मेरा फेवरेट फ्रूट चीकू का पेड़ है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे, जो बड़े रहते तो मैं तोड़ के ले जाती अपने घर। और यहाँ पर सारे लोगों से मिलने के बाद, यानी कि सारे पेड़ों से मिलने के बाद हमारा टाइम आ गया बैगन भैया से मिलने का, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे गाइज। और यहाँ पर बैगन भैया से मिलने के बाद आज मुझे पता चला कि प्याज के पेड़ को अगर रख दिया जाए तो कितना प्यारा प्लांट वो हो जाता है। मैं फर्स्ट टाइम देखी हूँ प्याज के पत्ते को इतना प्यारे तरीके से लगते हुए। और इन लोगों को बाय करने के बाद मैं नीचे की तरफ जाने लगी। और पता है गाइज मेरी आपी की सासू माँ को ना बहुत ज़्यादा पसंद है गार्डनिंग करना, आप देख सकते हो हर जगह बस पेड़ पौधे लगे हुए थे। और मैं अपना जुगाड़ का सामान उठाने के बाद नीचे की तरफ जाने लगी, क्योंकि अब हम लोग को भी जाने का समय हो चुका था। बट अभी हम लोग जब नीचे गए तब पता चला कि ये लोग नाश्ता का भी इंतजाम कर चुके, तो गाइज इन लोग का बात तो टाल नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत खाना खा लिए, क्योंकि गाइज मॉर्निंग में खाने का बिल्कुल मन नहीं करता और इतना हैवी तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा मोड़ा खाने के बाद मैं थोड़ा मोड़ा रेडी भी हो गई, क्योंकि अब जाने का टाइम हो चुका था। मैं मस्त कोट वगैरह पहन ली, क्योंकि फिर से जाना है बाइक से, और फिर से मुझे ठंड लग सकता है और लग भी गया है गाइस। अब देख सकते हो मेरी आवाज़ों को, मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा, बट क्या करूँ, वॉइस ओवर के कारण मुझे बोलना पड़ा और आप लोग को अपडेट देते रहना है। तो इसी के लिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ भी हो जाए काम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पर सबको टाटा बाय बाय बोलने के बाद अगेन हम लोग अपने घर की तरफ चले गए। मैं कब से बोल रही हूँ घर की तरफ जाना, बट अभी तक गई नहीं। तो लो गाइज अब हम लोग फाइनली अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अब गाइज इससे आगे बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बस ब्लॉग को ये जाने वाले टाइम का थोड़ा सा ही क्लिप डाली हूँ, कि बस आप लोग को पता चले कि हम लोग फाइनली अपने घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मस्त हम लोग जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चले गए थे, क्योंकि रास्ते में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, सर्दी जुकाम खांसी के कारण मुझे फीवर भी आ रहा था। तो बस मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं इसी तरह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलना।